अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से एक केस पे बात हो रही थी, नूर मुकद्दम के। उस पे बहुत सी चीज़ें सामने आई, लेकिन एक सवाल था कि हर बंदा सोचता है कि इससे हमें क्या सीखना चाहिए। तो उस पर ज़्यादातर लोग लड़की की कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर देते हैं कि लड़की को क्यों गई, क्यों। हालांकि उसके अलावा, उस बात के अलावा बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें एज अ माशरा सीखने की। मैं समझता हूँ कि आज की इस वीडियो में मैं आपसे 3-4 बातें शेयर करूंगा, बल्कि इन्फॉर्मेशन दूंगा। इन्फॉर्मेशन में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अंदाज़ा है कि हमारे मुल्क में अवेयरनेस नामी चीज़ की कितनी कमी है। पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है बच्चों की, इवन एजुकेशन की, स्टडीज़ की, क्या करना है, कैरियर का या कुछ भी। और बच्चों को खुद अपनी अवेयरनेस नहीं है। आज ये जो बातें करूँगा ये सारी किसी न किसी रंग में कनेक्टेड होंगी और होंगी मुख्तलिफ बातें। कल 14 अगस्त की, परसों 14 अगस्त थी, तो एक वीडियो वायरल हुई फैसल मस्जिद की, कि फैसल मस्जिद के ऊपर वो जिस तरह वो एक आपने मिसाल सुनी होगी कि बंदर जो था ना, वो दूसरे बंदर को देख के वो नकल उतारता है। तो एक बंदा कहीं ऊपर चढ़ गया फैसल मस्जिद की ऊपर ना, जिस तरह वो एक दफ़ा मज़ाहिर-ए-कायद पे भी चढ़ गए थे। हालांकि बेहुरमती है, लेकिन इन पे गुस्सा करना जायज़ नहीं है। मैं समझती हूँ क्यों नहीं जायज़, वो भी बात करते हैं। वो ऊपर चढ़ गया तो सारों ने देखा, ओहो ऊपर शायद मरुंडे बिक रहे हैं, तो फ्री इनाम मिल रहे होंगे। में भी जिस तरह आप अपने प्रोग्राम्स देखते हैं ना, रात 9-10 बजे ये शोज़ लगते हैं इनामात के, तकसीमात के। इस तरीके से ना अवाम की वहाँ पे हरकतें देखा करें गुर्बत की वजह से। तो क्लास डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि वो आज़ादी मनाने के लिए एक तो बाजा बड़ा यहाँ पे चलता है, पाँ पाँ, और दूसरा ये कि सड़कों पे अच्छी खासी उम्र के लड़के वो मोटरसाइकिलों पे 3-3 बैठ के पिंडी से इस्लामाबाद आते हैं। सिर्फ उनकी ये ईद होती है, वो समझते हैं कि वो एक राउंड पूरे इस्लामाबाद का लगा लेंगे सलेंसर निकाल के, पाँ पाँ करके, और 2-4 लड़कियाँ हमें देख लेंगी कि मोटरसाइकिल पर जा रहा है और कितना हैंडसम है, पाँ पाँ भी कर रहा है, फटफटी बाइक भी फटफटी है, और मोटरसाइकिल पे लेट के चला रहा है, तो वो शायद रात को घर जाके इंप्रेस हो जाए कि क्या लड़का देखा मैंने आज। तो उनकी वो इमेजिनेशन इतनी खुशी की होती है कि वो ये हरकतें करते हैं, और उससे आवाम भी तंग होती है, ट्रैफिक भी जैम होती है। और फिर कुछ लोग गुस्सा करते हैं कि फैसल मस्जिद की छत पर ये बंदर क्यों चढ़ गए एक दूसरे की तरफ देख के। बंदर में इसलिए कह रहा हूँ वो नकल उतार, अब इतना तो बनता है हमारा कहने का। लेकिन गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि एंटरटेनमेंट ही नहीं है लाइफ में। एंटरटेनमेंट से मुराद क्या है वो भी आगे बात करेंगे, ये एक टॉपिक है। दूसरी बात ये कि नूर मुकद्दम केस के अंदर चौकीदार जो थे ना, वो अब पकड़े गए हैं, और वो भी गरीब हैं, उनकी भी कोई एंटरटेनमेंट नहीं लाइफ में। लेकिन गरीब ही अमूमन गरीब की मारता है अमीर के कहने पे, चंद तनख्वाह पे। और बाज़-औक़ात यहाँ पे तो अमीर ने, दोनों अमीर थे, लेकिन फिर भी अमीर का पालतू बन जाता है और ऐसे गुनाह होने देता है बाज़-औक़ात। मैं आपसे और भी शेयर करूँगा कि वो सिर्फ अपनी तनख्वाह की खातिर वो समझता है कि ये ज़िंदगी का आखिरी सरमाया है, और पालतू बन के बैठ जाता है। मैं आपको आज इतनी मिसालें दूंगा इस मुल्क में जो माशरे में इतनी चीज़ें गलत हो रही हैं, आप तस्लीम करें या ना करें, लेकिन एक फैक्ट है कि दुनिया में ऐसा नहीं हो रहा। और अगर आप इस चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे और नहीं समझेंगे, वैसे तो हुकूमत का काम है, लेकिन ये फिर चलता रहेगा। वो चौकीदार अब फंस गए, और उन चौकीदारों पे लोग भी समझते हैं कि डालने की कोशिश की जाएगी, जिस तरह हर केस में डाला जाता है। गरीब पे डाल दिया जाता है पैसे खिला के कि भाई तुम कबूल कर लो। ना भी डालें तो खुद उन अमीरों ने अपने लिए महंगे महंगे प्यारे प्यारे वकील किए खूबसूरत से, और चौकीदारों को छोड़ दिए बेयारो मददगार, भुगतो भुगतो बेटा, साथ दिया हमारा, भुगतो। तो ये अब होना है उनके साथ, ठीक है भुगतें। उन्होंने भी एक नाजायज़ मर्डर होने दिया, एक ये बात। तीसरी बात ये कि ये जो मैं आज बातें कर रहा हूँ चौकीदार की और ये 14 अगस्त की, ये क्यों कर रहा हूँ नूर मुकद्दम के केस से, क्योंकि केस में तो अब सारी बातें सामने आ गई। लेकिन मेरी एक आदत है, हर चीज़ में इंसान को तज़किया नफ्स भी करना चाहिए, मुहासबा भी करना चाहिए अपना, जो खुदा भी कहता है, और सीखना चाहिए। लेकिन मैं ख्वाहिश करता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ सारी अपनी बातें, ऑब्जर्वेशन, तजर्बे, ताकि अगर कोई एक बंदा भी इस चीज़ से फ़ायदा मंद हो सके तो बेहतर है।
इस वीडियो में सिर्फ मैं 3 से 4 बातें डिस्कस करूंगा, जो कि 30 से 40 बातें हैं मैं समझता हूँ, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में भी करूंगा। ये 14 अगस्त वाली मैंने क्यों की, फैसल मस्जिद पे चढ़ गए ये चौकीदार, फिर फूड पांडा KFC की एक लड़ाई हुई पिछले दिनों में, कुछ 6 महीने हो गए इस बात, उस पर बड़ा वीडियो वायरल हुई थी। उस पर मैंने वीडियो बनाई तो कुछ लोग समझे नहीं, लेकिन मैं अब दोबारा समझाऊंगा कि किस तरीके से बेशतर, सारे नहीं, बेशतर अमीर लोग आप लोगों को एक्सप्लॉइट करते हैं, आपकी कमज़ोरियों को यूज़ करते हैं। और हमारे मुल्क में किस तरीके से अमीर जोन सा है, वो खान साहब भी कहते थे, लेकिन सिर्फ अभी तक फ़िलहाल तो बात कुछ हुआ नहीं, लेकिन जो बात वो करते थे कि अमीर किस तरीके से, मैं आज आपको बताऊंगा कि यूज़ करता है और आप यूज़ होते हैं, और हुकूमत का जो काम है वो नहीं हो रहा कभी भी, ना शुरू से लेके अब तक। इसके मैं आपको प्रूफ दूंगा, ठीक है। और किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी बेहतर कर सकते हैं, दीनों दुनिया को लेके चल सकते हैं, और इस केस से क्या सबक मिलेगा। पहली बात तो इस केस से चौकीदारों को सबक सीखना है कि और भी वाक़यात ऐसे होंगे तो ज़रा ध्यान रखना, क्योंकि इसलिए नहीं होंगे कि मैं ऐसी बात कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि नशा बहुत ही आम हो रहा है, ख़ास तौर पे एलिट सोसाइटीज़ में, इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में बहुत पार्टीज़ होती हैं। वहाँ पे तो इवन आपको अगर पता है या नहीं पता, मैं बताता चलूँ, गेस पार्टीज़ होती हैं, LGBT की पार्टीज़ होती हैं कराची के अंदर। तो आंखें इंसान को हमेशा खुली रखनी चाहिए, पता होना चाहिए माशरे में क्या हो रहा है, तभी बंदा अपने घर को बचा सकता है। तो बड़ा कुछ हो रहा है, तो चौकीदारों ने आइंदा भी ये फैसला उन पर आ सकता है, तो उनको देखना पड़ेगा कि फिर बाद में जाफर जैसे, वो जानवर जैसे, वैशी जैसे अपने वकील कराएंगे, आप लोगों को छोड़ देंगे, और गरीब ही गरीब की मारने वाली बात हो जाएगी। वो मैं बताता हूँ कैसे। पहले बात कर लें कि ये 14 अगस्त की जो मैंने बात की, बाजे और ये सारा कुछ, बाहर मुल्कों से भी ज़रूर कंपेयर करना ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया से कंपेयर करेंगे आपको पता लगेगा दुनिया किधर पहुँच गई है, आप किधर बैठे हैं, तो फिर ये ना पाकिस्तानी को अवेयरनेस ही नहीं। वहाँ पे हर गोरा जो था ना, वो काम करता टिका के, उसके बाद कुछ अरसे बाद वेकेशंस करते हैं, उनकी लाइफ में एंटरटेनमेंट्स होती हैं, वो फिर नशे भी करते हैं, जो कि हमारी लाइफ में हराम है, गलत है, उनकी एंटरटेनमेंट है, हम वो नहीं करते, हम ना कर सकते, जो करते हैं वो गलत है। लेकिन वेकेशन जोन थी, अगर उसको ले लीजिए, यहाँ पे वो वेकेशन करते हैं दूसरे मुल्कों में जा, यहाँ पे वेकेशन किसी ने क्या करनी है, दूसरे मुल्क में वीज़ा ही नहीं लगना, और इतनी गुर्बत है कि यहाँ से बाबूसर टाप तक जाते हुए एक इंसान जो था ना, उसके इतने पैसे लग जाए कि वो ना करे, तो वो सिर्फ पिंडी बॉय मोटरसाइकिल पे फटफटी निकालता है, और इस्लामाबाद का एक चक्कर लगा के बाजे बजा के 25-30 साल का जवान, ये हमारी यूथ है जो तरस आता है उन पर, इंजॉय कर रही होती है। अगर आप फैसल मस्जिद की वीडियो देखें, ऐसे लगेगा कि जैसे वो उनको किसी महाज पे भेजा जा रहा है, और वो बड़े खुश हैं कि ऊपर जाके पता नहीं क्या मिलेगा छत पे चढ़ कर। तो अगर एक 25-30 साल का जवान ऊपर चढ़ रहा है, तो उस पर तरस ही खाया जा सकता है कि क्यों ऐसे कर। लेकिन ये सिर्फ ये 2-4 नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का ये हाल है, बहुत सी यूथ का, 75% आपकी यूथ है। दूसरी बात, गुर्बत बड़ी परेशान कुन तक यहाँ पे पाकिस्तान में बढ़ रही है इन्फ्लेशन की वजह से। अमीर से अमीर होता जा रहा है, हमेशा से सुन रहे हैं, लेकिन अब हकीकत है। और गरीब से गरीब नहीं हो रहा। ये मैं आपको एक बात बताऊँ, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास तबका गरीब हो रहा है। जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास तबका है वो गरीब हो रहा है, क्योंकि उनकी तनख्वाहें उतनी बढ़ नहीं रही, और माशरे में महंगाई बढ़ती जा रही है चीज़ों की, और वो नीचे आते जा रहे हैं, बिल बिजली के ज़्यादा होते जा रहे हैं, वो नीचे आते जा रहे हैं। ये सारी चीज़ें जुड़ी हैं, क्योंकि ये क्राइम तो और चीज़ थी, लेकिन ज़िंदगी में गुर्बत और ये नफ्सा नफ्सी, ये सारे मामले भी जुड़े हैं आपस में, और माँ बाप का किरदार। क्योंकि किसी ने कहा कि किस तरीके से हम अपने आप को बेहतर कर सकते हैं। एक ने कहा कि ये जो सोशल इशू है नूर मुकद्दम का, इस पे हम कैसे आपकी मदद कर सकते हैं, इस मामले को कैसे उठा सकते हैं। तो मैंने कहा कि सबसे पहले तो वीडियो शेयर करें, ताकि वीडियोस मेरी नहीं सिर्फ सबकी वायरल हो, क्योंकि इस केस पे जितनी वीडियोस भी नहीं हैं, जितनी भी यूट्यूब पे, सवाए चंद वीडियोस के जो 1-2 लाख में गई हैं, बाकी सब किसी भी चैनल के, बाकी कोई भी मिलियन पे नहीं गई। और उसी दौरानिए में बाज़ वीडियोस मिलियंस पे गई, जो कि पेरेंटल कंटेंट था। पेरेंटल कंटेंट किसे कहेंगे? जिसमें गाली गलौच, जिसमें कोई महजब बात नहीं,
आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगाएं, हमारे मुल्क के अंदर जो सबसे ज़्यादा यूट्यूब जिसका चैनल चलता है और जो सबसे ज़्यादा मेरे हिसाब से इनकम भी करता होगा वो पेरेंटल कंटेंट है। वो गालियाँ निकाल के पैसे कमाते हैं क्योंकि उनकी वीडियो 2-3 मिलियन पे जाती हैं, क्योंकि लोग पसंद करते हैं। और लोग कौन है? हमारी यूथ 75% है, और यूथ का म्यार यही है, वो एंटरटेनमेंट को प्रेफर करती है। और एंटरटेनमेंट में भी डिफ्रेंसीशन होती है, वो इस किस्म की एंटरटेनमेंट प्रेफर करती है जिसमें गालम गलोच हो, जिसमें माँ बहन की गालियाँ हों। तो ऐसी चीज़ों को लोग प्रमोट करते हैं, शेयर करते हैं। लेकिन कोई अच्छी चीज़ हो जाए या कोई किसी के फ़ायदे की बात हो जाए तो उस पर आके बातें करेंगे कि हम तुम्हारी वीडियो क्यों शेयर करें, तुम वायरल हो जाओगे। ये नहीं सोचते कि गालियों वाली तो शेयर हो जाती हैं, ये शेयर हो जाएगी तो इसमें केस का ही फ़ायदा। मतलब एक जो अगर आप प्रेशर की बात कर रहे हैं या आप ये बात करते हैं कि मामला उठा रहे, लेकिन अच्छे लोग चीज़ें शेयर नहीं करते, और जो बहुत अच्छे लोग हैं वो इस किस्म की करते हैं शेयर। ये शेयर करने वाली बात मैंने इस टाइम इसलिए की क्योंकि शुरू में जो लोग आते हैं वो 10 से 15 सेकंड वीडियो देखते हैं, एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं, नहीं मिलती, चटपटी मसालेदार कोई चीज़, कोई गालम गलोच, तो चले जाते हैं। या मर्दाना कमज़ोरी की वीडियो ना हो, क्योंकि मर्दाना कमज़ोरी की वीडियो मैं इसलिए कह रहा हूँ, इस मुल्क में बड़ा मसला मर्दाना कमज़ोरी का, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर आप अगर सर्च करें तो आपको पता लगेगा ऐसी ऐसी चीज़ पड़ी है कि मर्दाना कमज़ोरी की वीडियो पे 2-2 मिलियन व्यूज़ हैं और वो 100 से ऊपर वीडियोज़ हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद ये है कि बहुत ज़्यादा जिस तरह वो द्वारों पे लिखा होता था पहले, अब ये यूट्यूब पे मसला चल रहा है और लोगों में है इशू, तो ये भी चलेंगी, गालम गलोच भी चलेगी, सब चलेगी। और कोई गंदी सी थंबनेल बना दो वो भी चलेगी। मुझे मजबूरन थोड़े से ये थंबनेल लिखने पड़ते हैं क्योंकि मैं जब सिंपल बनाता हूँ तो वो वीडियो बिल्कुल नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। तो जब ये प्रायोरिटीज़ होंगी, और ये प्रायोरिटीज़ ज़्यादा किसकी हैं? ये ज़्यादा प्रायोरिटीज़ लोअर मिडिल क्लास की। मैंने आपको एक बात क्लियर कर दूँ, ठीक है। और अमीर आपको यूज़ करी जा रहा है, वो कैसे कर रहा है आपको कुछ समझ नहीं आ रही, ठीक है। इतनी मिसालें दूंगा कि शुरू कर लें, बल्कि मैं तो कहता हूँ ये बात शुरू कर लें। अच्छा, फूड पांडा और KFC की लड़ाई हुई, क्या हुआ कि फूड पांडा के वर्कर्स और KFC के वर्कर्स, दोनों के वर्कर्स आपस में लड़े। फूड पांडा का जो मालिक है वो अपनी कोठी में बेडरूम में सो रहा है, AC में, उसको कोई टेंशन नहीं। KFC का मालिक सिगार लगा के बैठा होगा। उनके मुलाजम आपस में लड़ रहे हैं, क्यों जी? क्योंकि KFC वालों ने फूड पांडा वालों को, एक वर्कर को थोड़ा इंसल्ट कर दिया, क्योंकि वो करते हैं। बल्कि एक मैंने जगह देखा कि वहाँ पे पानी का कूलर पड़ा था, उसके ऊपर लिखा था रेस्टोरेंट में कि फूड पांडा वाले राइडर के अलावा हर बंदा ये पानी पी सकता है, फूड पांडा का राइडर नहीं पी सकता क्योंकि वो छोटा बंदा है। ठीक है, ये हमारी कॉमन सेंस। वो छोटे बंदे ने वो स्टिकर लगाया छोटे बंदे के लिए, ये बात समझे। तो उनकी लड़ाई हो गई, तो वो फूड पांडा वाले को मारा। फूड पांडा वाला अपना पूरा पिंड ले आया फूड पांडा का, और वो जो इंसान उन्होंने KFC को मार दिया। दोनों गरीब एक दूसरे के सिर खोलते रहे। फ़र्क ना KFC को पड़ा ना फूड पांडा को पड़ा, जो कंपनी थे। फ़र्क किसको पड़ा? गरीब ने गरीब को मारा। ठीक है, अब आपको मैं बताऊँ इन कंपनीज़ की एक्सप्लॉयटेशन। फूड पांडा क्या है? जिस तरह ऊबर ईट्स है बाहर के मुल्कों में, ऊबर ईट्स से फ़र्ज़ कर लें किसी भी मुल्क में, वहाँ पे 1 घंटे की उनको $15 तक कमाई होती है। मैं कई ऐसे लोग जानते हैं तो $30 भी कमाते हैं। चलें $15 कर, ठीक है, यानी कि 2000 रुपये के करीब। ठीक है, 1 घंटे, 10 घंटे काम करते हैं, जो सा है। अच्छा, ये अब ये अंदाज़ा लगाएं ज़रा कि 20,000 रुपये करीब एक दिन में कमाई होगी उनकी। और मैंने फूड पांडा के बेशतर लोगों से पूछा तो वो बताते हैं जी कि हमारी कमाई महीने की 10 से 15,000 रुपये, यानी कि महीने की 20,000 नहीं, और वहाँ पे एक दिन की 20,000। ठीक है, अब मेरी बात मैं बताता हूँ आपको कि आप लोग सोचेंगे कि नहीं जी वो फ़र्क है मुल्क में। फ़र्क कोई नहीं। KFC, यही KFC ले जाएं आप डेनमार्क में, अमेरिका में, तो वहाँ पे KFC की जो आवरली जो वेज है वो अमेरिका में बल्कि कम है, $13 $14 है मेरा ख्याल है, और डेनमार्क में तकरीबन $18-20 है, और एक मुल्क में इससे भी ज़्यादा, लेकिन कम से कम $13 तक है घंटे की तनख्वाह। तो वो 10 घंटे में $130 आराम से 16-17 हज़ार रुपये दिन, एक दिन का। और यहाँ पे है जी वही पूरे महीने की 13,000। अब अगर आप समझे कि वो KFC बाहर का, ये यहाँ का है, उनका पाकिस्तान का KFC का रेवेन्यू ज़्यादा है, ये मैं आपको बता दूँ, उनकी कमाई ज़्यादा है, उनकी कम। ये एक्सप्लॉइट करते हैं, क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ नहीं होती, गवर्नमेंट बाउंड नहीं करती हमारे मुल्क की उनको कि आपने इतनी वेज देनी है। बाउंड करे भी तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती। फ़र्ज़ कर लें हमारे मुल्क में इस टाइम एक गरीब बंदे की तनख्वाह है 20,000 रुपया कम से कम हुकूमत की तरफ से के रखनी है, लेकिन 90% आप मुझे बताएं 20,000 तनख्वाह है आवाम की। बहुत से सेल्समैन हैं जिनकी 10,000 भी नहीं है तनख्वाह, 15,000 हो, किसी की 8,000 हो।
इवन ये एक पिछले दिनों तहजीब बेकरी है इस्लामाबाद में बड़ी मशहूर, तो किसी ने लिखा हुआ था कि उसके जो उनसे सेलमैन है ना उनको कैश पे किया जाता है इसलिए ताकि हुकूमत को पता ना लगे कैश में देते हैं, क्योंकि वो 20,000 नहीं देते, कम देते हैं इसलिए। अब वो तहजीब बेकरी की महीने की सेल करोड़ों रुपया में। एक अब आपके जो वज़ीर ख़जाना है शौकत तरीन, उन्होंने बताया जी कि इम्तियाज़ सुपर स्टोर है पाकिस्तान का बहुत मशहूर, उसने पिछले साल 300 अरब रुपये की सेल की और उन्होंने टैक्स उस हिसाब से नहीं दिया और उनकी वर्कर की पे भी उस हिसाब से नहीं। एक्सप्लॉयटेशन। आपके कंपनियाँ हायर, बहुत अच्छे मम्मी डैडी क्यूट से वो जवेद अफरीदी मशीन फेरते हैं 0 नंबर की और साफ़ सुथरे रहते हैं कोट शोट पहन के। उनकी कंपनी में एक इंजीनियर जो होता है ना पढ़ा लिखा नस्ट का यूईटी का, उसको स्टार्टिंग पे 25,000 रुपये मिलती। 25,000 रुपये में आप महीने की खर्चा नहीं कर सकते, रोटी नहीं खा सकते मियाँ बीवी बच्चे। और आज से 10 साल पहले एक इंजीनियर को स्टार्टिंग पे 50,000 मिल रही थी। अब कम क्यों हो गई? कम इसलिए होगी इंजीनियर बहुत ज़्यादा हो गए, एक्सप्लॉयट करते हैं, यूज़ करते हैं आपको कि ये नहीं हो तो कोई और आ जाएगा। और गवर्नमेंट की पॉलिसी कोई नहीं है कि भाई इंजीनियर को इतनी देनी है, डॉक्टर को इतनी देनी है, मैकेनिक को इतनी देनी है। बल्कि एक बात ऐसे होता है कि पुराना मैकेनिक लगा उसकी 35,000 तनख्वाह, इंजीनियर की 25,000 है पढ़ लिख के, जो माँ बाप चाहते हैं कि बेटा इंजीनियर बने। तो इस मुल्क में इंजीनियर बनने का ये हाल है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं अब आप सोचें कि मैं इससे क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरी नज़र में जुड़ी हैं। अगर आप लोग सुने तो आप लोगों को अंदाज़ा हो, क्योंकि एंटरटेनमेंट नहीं है लाइफ में। पैसा कमाना और मुश्किल से रोटी पूरी करना, बिल पूरे करना, ये गरीब लोअर मिडिल क्लास तक की ये जिम्मेदारी बन चुकी है। और वो उससे इतना का जुड़ जाता है अपनी नौकरी से, उसकी खातिर फिर सब कुछ कर रहा होता है। और ये चौकीदार को देखें अगर आप, तो चौकीदार तो यकीन करें कि वो देख के ऐसे लगता है कि इन्होंने क्या बचाना है। वो तो बेचारे खुद बेचारे लग रहे होते हैं, उनकी तो खुद हालत होती है, सर्दियों में ऐसे करके बैठे होते हैं, गर्मियों में गर्मी लग रही होती, कोई एसी नहीं, और उन कमज़ोर से होते हैं। वो तो बंदा सोचता है ये बंदूक उठा लेंगे, ठीक है। और वो लोग जो उनसे हैं उनके पालतू बन के रह जाते हैं, ठीक है। और लेकिन आपको मैं बताऊं, अब दुनिया से कंपेयर करूं, बाहर के मुल्क में कोई चौकीदार होगा, उसका प्रॉपर पैकेज होगा, नहीं तो वो नहीं रख सकेगा अमीर आदमी चौकीदार। प्रॉपर पैकेज होगा, उसमें हेल्थ फैसिलिटीज़ होंगी, उसमें बड़ी चीज़ें आ जाती हैं, और प्रॉपर वेज होगी, आवरली मंथली वेज होगी, जिसमें इतनी तनख्वाह देनी है कि उनका चौकीदार भी ऐसे हटा कटा पता लगेगा। या चौकीदार वो भी खाता होगा बर्गर, वो भी खाता होगा पिज़्ज़े, वो भी खाता होगा गोश्त छोटा। यहाँ पे चौकीदार छोटा गोश्त कैसे खा सकता है 1200 रुपये किलो? तो उसकी वजह से क्या होता है, जिस तरह बच्चों की वो कहते हैं ना खान साहब, स्टंटेड ग्रोथ होती है। तो बहुत से माशरे में हमारे अवाम की ग्रोथ ही नहीं है दिमाग की। सारा दिन काम करना, गर्मी सर्दी 7 महीने गर्मी है, गर्मी में काम करना, रात को समझ रहे हैं करके सो जाना, हाँ बस, और सुबह उठ के फिर काम, 6-7 बच्चे करने हैं बस। ये एंटरटेनमेंट है गरीबों की या मोस्टली लोगों की, सबकी, सिवाय अमीरों के। अमीर नहीं इस तरह करते, क्योंकि अमीरों की शौकी हो रहा है। अब 14 अगस्त पे मैंने बताया एक तरफ फैसल मस्जिद में ये हो रहा था, तो कोसार मार्केट में कॉफ़ी पी जा रही थी 500 रुपये का कप, इजी मॉल में, कोई वहाँ पे गरीब नहीं। अगर ये कोई सोचे कि अमीरों ने कमाया है, उनका राइट है, और गरीबों का राइट नहीं है, ऐसा नहीं है। अमीरों ने कमाया है तो इस मुल्क से कमाया है, तो उनका राइट है कि जिन लोगों ने उन्हें कमा के दिया है, जो उनके वर्कर हैं, उनकी ख्याल करें, उनकी देखभाल करें, उनको पैसे सही दें। लेकिन हुकूमत इसको बाउंड करा सकती है, ये बात समझने वाले समझेंगे। हुकूमत इसे बाउंड नहीं कराती, कोई भी हुकूमत। मिसाल के तौर पे आप एक मिसाल ले लें, मैं आपको आज एक बात बताऊं जो मैंने बड़ी दफ़ा की है, ये बड़ी ज़रूरी है कि आप किसी भी शॉपिंग मॉल में जाएँ तो बाहर का जो ब्रांड होता है ना, जिस तरह लिवाइस है, डॉकर्स है, उसमें चले जाए, उसमें एक पैंट लगी होगी 12,000 रुपये की, तो उनसे पूछो कितने की? 12,000 की। क्यों जी 12,000 की? इसलिए क्योंकि ये यूएस के रेट के हिसाब से, यूएस में भी ये 12,000 की बनती है, तो सेम रेट है, ओके। तो आप उनसे पूछो कि वर्कर की तनख्वाह कितनी है, वो भी 12-15 हज़ार। तो यूएस में तो वो उसकी तनख्वाह अगर कन्वर्ट करें तो लाखों में बनती, 4-5 लाख बनती। वो क्यों फ़र्क है? वो जी इकॉनमी अच्छी है। अच्छा इकॉनमी अच्छी, तो ये इकॉनमी नहीं अच्छी, ठीक है। तो सेल क्या है? सेल रेवेन्यू निकालें तो मैकडोनल्ड की सेल, मैं बताऊँ पाकिस्तान में दुनिया में नंबर 1 सेल हुई थी, दुनिया में जितने मैकडोनल्ड है, पाकिस्तान के मैकडोनल्ड की सब नंबर 1 सेल हुई थी। सेल नहीं इनकी कम होती, खुद अरबों में रेवेन्यू कमाते हैं, सिर्फ गरीब को नहीं देना। और गरीब अपना हक क्या मांगे जब हुकूमत की कोई पॉलिसी नहीं। बहुत ही मुश्किल आई बात, ये समझने वाले समझ सकते हैं। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है? हमारी प्रायोरिटीज़ हैं फन, एंटरटेनमेंट, अपना हक लेने का पता ही नहीं हमें। जब खुद ही नहीं पता तो फिर किसी ने क्या देना है। लेकिन ये सब कुछ होता क्यों है? गरीब क्यों पिसता है? उसका शौक है पिसना, क्यों शौक क्यों है? क्योंकि उसे फॉलोअर बनने का बड़ा शौक है। एक होता लीडर, एक होता फॉलोअर। किसी भी चीज़ में, पॉलिटिकल में कह लें या वैसे भी नौकरी में, किसी भी चीज़ में एक लीड करता है, एक फॉलो करता है। आप हमारे मुल्क में देखें, कोई भी पार्टी, कोई भी किसी भी किस्म का जलसा, किसी भी किस्म की गैदरिंग हो, वहाँ पे गरीब खाने पे टूटने के लिए पहुँचा होता है। या वैसे भी
खाने को छोड़ें। वैसे भी मैं अभी इधर इतनी हज़ारों वीडियोस लगा सकता हूँ जिसमें खाने पे ऐसे तमाशे लगे, लेकिन वैसे छोड़ें, उसको छोड़ दें। वैसे भी उसके नारे लगाने जी ए फलां या कुछ भी, दैट डजंट मैटर। मैटर ये करता है कि गर्मी हो सर्दी हो उनकी खातर पहुंचा होता है। और वो जो ऊपर स्टेज पे खड़े होते हैं ना, वो बड़े अच्छी तरीके से जानते होते हैं कि हम इनको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और वो यूज़ करते रहते हैं और हम लोग यूज़ होते रहते हैं। इसी तरीके से कंपनीज हैं, इसी तरीके से सब कुछ है इस मुल्क में। वो भेड़ बकरियों की तरह सबको चलाया जाता है। और क्यों चलाया जाता है मैं क्यों समझता हूँ, क्योंकि देखें आगे आने वाले वक्त में बड़ा मुश्किल होने वाली है। वो मुश्किल इसलिए होने वाली है कि 75% जो यूथ है वो बेरोज़गार है मोस्टली, और होने वाली है। क्योंकि अब ये देखें 2 साल कोरोना चला और उसके बाद ऑनलाइन स्टडीज़ हुई, और डिग्रियों को तो मैं वैसे ही नहीं मानता इस मुल्क की। उसकी भी एक वजह अगर आपको सुननी है तो मैंने वीडियो बनाई है, नहीं तो दोबारा बना दूंगा। और आगे नौकरियां मिलनी कोई नहीं, तो बड़ी परेशानी का आलम होना है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ आप लोगों से कि अगर ये वीडियो शेयर करेंगे तो अच्छी बात, बट दूसरी भी कर दें। और शर्माए ना, नीचे शेयर का बटन होगा, उस पर शेयर पे क्लिक करें। आगे व्हाट्सएप जहाँ पे भी, ट्विटर फेसबुक जहाँ पे भी शेयर करें। क्यों? मैं हुकूमत को एक बात कहना चाहता हूँ, मैं कोई बंदा नहीं, आम आवाम हो, आपके लिए बात करना चाहता हूँ कि कोई भी बंदा है, वो चौकीदार है, वो मैकेनिक है, वो इंजीनियर है, वो डॉक्टर है, कोई भी बंदा है, वो जब किसी कंपनी में नौकरी करने जाता है तो आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन दूँ, बाहर मुल्क में ऐसे नहीं होता। वो नौकरी का एक पैकेज होता है कि उससे कम वो नहीं दे सकती कंपनी, बाउंड होती है, गवर्नमेंट के असूलों पे इम्प्लीमेंटेशन करनी पड़ती है। यहाँ पे कोई कानून नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन। मिसाल के तौर पे होंडा कंपनी है, गाड़ियाँ 40-40 लाख की बेच रहे हैं, वहाँ पे इंजीनियर 35,000 रुपये ले रहा है। पैंथर टायर्स है, अरबों रुपये का रेवेन्यू, अरबों रुपये का। मैं बताने बैठूँ तो आप हैरान परेशान हो जाए। इंजीनियर 35,000 ले रहा है, मैकेनिक 25,000 ले रहा है, जो कि सारा रेवेन्यू उनको इकट्ठा करके दे रहे हैं। तहजीब बेकरी का मैंने आपको बताया, फूड पांडा का बताया, KFC का बताया। फूड पांडा का राइडर जो सा है वो 30 रुपये कमाता है एक डिलीवरी से, या 40 रुपये। अगर आप टिप नहीं देते तो उसको कुछ नहीं बचता। वो भी पेट्रोल बाजू का ज़्यादा लग जाए, 10-20 रुपये से ज़्यादा नहीं कमाता। और ये फूड पांडा वाले रेवेन्यू चेक करें खुद। KFC वाले, मैं कहता हूँ मैकडोनल्ड का देख लें, नंबर 1 रेवेन्यू। लेकिन क्या अब ये चीज़ें मैटर करती हैं? 7 महीने गर्मी, ठीक है, बेसिक नेसेसिटी नहीं। 90% लोग हमारे जिनके पास AC नहीं, क्योंकि AC लेना भी बड़ी बात नहीं, बिल कौन देगा, ठीक है। बेसिक नीड में तो मैं समझता हूँ इस मुल्क में बहुत से लोग केला नहीं खा सकते, ठीक है। और एक तरफ एक बंदा जब 600 रुपये का कप कॉफ़ी का पी रहा हो, ठीक है, एवोकाडो खा रहा हो, एवोकाडो का पता है आपको, एवोकाडो खाते हैं अमीर लोग, तो मामले ख़राब होंगे। और मैं एक बात बताऊँ आपको, अगर कोई ये कहता ना कि ये सारी दुनिया में ऐसे नहीं। कनाडा में अगर कोई कनाडा का उठ के आया ना मेरे सामने और उसने कहा ऐसा नहीं है, तो मैंने उसको यहाँ से फ़ोन पे ही पकड़ लेनी उसकी तोन, ठीक है। क्योंकि मैं सब जानता हूँ कनाडा का, UK का, जर्मनी का, कि फूड जो था ना आपका बेसिक फूड जो नेसेसिटी, वो उसमें और अमीर में कोई फ़र्क नहीं होता। आप भी गरीब टैक्सी चला के भी वही खा सकते हैं जो अमीर आदमी खाता है। आप भी टिम हॉर्टन्स की कॉफ़ी पी सकते हैं, बर्गर खा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, और गरीब और अमीर भी कर सकते हैं। यहाँ पे कोई चौकीदार सोच सकता है कि मैं ग्लोरिया जीन्स की कॉफ़ी पीऊँ? इम्पॉसिबल, उसकी जान निकल जाएगी। बाहर कनाडा में टिम हॉर्टन्स है, वो सारी दुनिया पीती, गरीब भी अमीर। तो उससे क्या होता है कि उनके दिमाग ज़रा फ्रेश रहते हैं, स्टंटेड नहीं होता मामला, एक कूजे में नहीं घुसे रहते। और फिर कोई ज़िंदगी की चाह होती है, कोई दीनों दुनिया को लेकर चलने की तमन्ना होगी ना आपके अंदर, जब आपकी लाइफ में बेटरमेंट आएगी। तो जो वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं ना सारी दुनिया, खान साहब बड़ी करते हैं, तो वेलफेयर स्टेट इसे कहते हैं कि जहाँ पे बेसिक नीड जो होती है ना, बेसिक, वो गरीब हो या अमीर हो उसकी पूरी हो। रोटी कपड़ा मकान जो नारा लगा, ठीक है, वो आज तक सिंध में देख लें पानी का कितना मसला है, गंदे, और जानवरों वाला पानी पीती है वहाँ। और इंटीरियर सिंध की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से अगर आप पाकिस्तान को उठाएँ तो एक इस्लामाबाद पाकिस्तान की बैठक है जो बहुत साफ़ सुथरी बनाई हुई है, जहाँ पे खूबसूरत सड़कें, डिप्लोमेट्स देखते हैं, खूबसूरत घास, सफाई, सब कुछ। बाकी पूरा पाकिस्तान आप देखें तो एक जैसा ही। तो अवाम है 25 करोड़, है सारी यूथ, और वो सड़कों पे निकल के बाजे नहीं बजाएंगे तो और क्या करेंगे, क्योंकि उनका अपना बाजा बजा हुआ। एजुकेशन का म्यार ज़ीरो। अगर आप कहेंगे मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा क्यों है ज़ीरो। यूनिवर्सिटी का लेवल, यूनिवर्सिटियाँ पैसे खा रही हैं, माँ बाप के पैसे खा रही हैं। 25-30 लाख रुपये फीसें लेती हैं यूनिवर्सिटियाँ, और 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह के लिए। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं किसी चीज़ में, और कोई प्रोफेशनल डिग्री नहीं। आप इंजीनियर बन जाएँ, आपको एक नट ना खोलना है, मैं कहता हूँ आप कुछ भी बन जाएँ, आपकी थ्योरी पढ़ाते हैं सारी डिग्री में,
4 साल, मैं भी यूनिवर्सिटी से होके आया, मुझे नहीं पता, 4 साल डिग्री में कोई काम का काम नहीं होता सिवाय वही मैथ कैलकुलस के नाम पे पढ़ा देते हैं वही चीज़ें, और कोई टेक्निकल नहीं, मतलब कोई हुनर नहीं आता इंसान को। हुनर एक बड़ी चीज़ है, पहले समझी जाती थी, अब नहीं लोगों को समझ आती। और यूनिवर्सिटियों में एक फालतू डिग्री है, ये अमीर लोग पढ़ते हैं, वो बाहर जाके मास्टर्स डिग्री कर लेते हैं, पीएचडी लीडिंग टू पीएचडी, ये वो सारा कुछ पावर डिग्रियाँ ले लेते हैं, हार्वर्ड ऑक्सफोर्ड से होते हैं, तो उनकी और बात है। बाकी ये यूनिवर्सिटियाँ बैठी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, सरगोदा, ये वो फलां, पैसा छाप रही हैं, ठीक है, और लोग पैसा लगा रहे हैं, और बाद में फिर वो बच्चे पढ़ के बेरोज़गार हैं, माँ बाप परेशान हैं, और माँ बाप ये देख के डाल देते हैं कि नसरीन का बेटा गया था, इंजीनियर बना था, उसकी तनख्वाह अच्छी लगी थी, शायद हमारे बेटे की भी लग जाए, तो फिर उस पर लेखे में रह जाते हैं। तो ये सारी बातें अब आप समझेंगे शायद मैं ये क्या बात कर रहा हूँ। चौकीदार, नून कदम केस से मैंने बात जोड़ी, ये सारी बातें इतनी ज़्यादा हैं कि चौकीदार, फूड पांडा, सेल्समैन, इंजीनियर, कोई भी नौकरी पेशा इस मुल्क के अंदर तंग है, परेशान है, उसकी एंटरटेनमेंट नहीं, लाइफ में कोई वेकेशन नहीं है, कोई आज़ादी नहीं है, सुकून नहीं है, फ्रेशनेस नहीं है, ठीक है, वो तंग है, डिप्रेस्ड है, उसको खुद नहीं पता वो डिप्रेस्ड है, परेशान है। तो कर कौन रहा है? मैं साफ बात कहूँगा, बेशक मेरे सारे अमीर खिलाफ हो जाएं, अमीर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, कंपनियों वाले, बिजनेसमैन, हर किस्म के, खुद उनके सरों के चढ़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, लेकिन इसमें गरीब का भी कसूर है जो कि उनको सर देता है चढ़ने के लिए, जो उनका फॉलोअर बनता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ कि काम तो हुकूमत का है बाउंड करना, इनसे टैक्स लेना। आप एक पत्ती के डब्बे पे भी टैक्स जो सा हर महीने ज़्यादा हो जाता देते हैं। अमीर अरबों रुपया कमा के बैठे हैं टैक्स के बगैर, बड़ी अमीर बैठे, तो गरीब को गरीब की नहीं आइंदा मारनी, ये मैं एक सबक देना चाहता हूँ। और अमीर का पालतू बनने के इतना वहशियाना काम नहीं होने देना। तीसरी बात, गरीब को खुद भी सोचना चाहिए कि बाजे बजाने से कुछ नहीं होना, हो गया मुल्क आज़ाद, और फैसल मस्जिद की छत पे चढ़ने से कुछ नहीं होना, ठीक है। और ये जो एक तस्लीम कर लेते हैं ना कि यही ज़िंदगी है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, हम नहीं जा सकते, यही रोटी खानी है, यही कपड़े पहनने हैं, हम तो यहाँ ही गरीब, तस्लीम कर लेना, एक चीज़ होती है तस्लीम कर लेना, वी आर पुअर, तो ये गलत है, इससे निकलें, ठीक है। और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास चूँकि डेवलपिंग माइंड होता है, वो चाहता है आगे जाए, लेकिन मुल्क उसको पीछे की सीटी जा रहा है और वो आगे जाना चाह रहा है, तो वो फंस गए। लोअर मिडिल क्लास क्योंकि जो पढ़ना भी चाहता है, डॉक्टर इंजीनियर भी बनना चाहता है, अच्छे कपड़े पहनना चाहता है, उसे शऊर है, वो कहते हैं ना अकल नहीं थे मौजें ही मौजां। लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के अंदर अकल है, उसमें मौजें ख़त्म हैं, क्योंकि उनमें अकल आ गई है, उनकी मौजें फिनिश हो गई। उनके पास पता है कि कपड़े ब्रांड के होते हैं, बर्गर पिज़्ज़ा होता है, लेकिन वो खा नहीं सकते क्योंकि पैसे नहीं हैं, तो वो भी फंसे हुए हैं। तो ये जो आज की वीडियो का मकसद था वो ये था कि हुकूमत ने तो जो करना है, आप लोगों ने भी करना है। एक दूसरे के साथ अच्छे रहें, और ये जो डॉक्टर इंजीनियर से निकलें और हुनर की तरफ जाएं, ये मैं मशवरा दूंगा, हुनर की तरफ जाएं, टेक्निकल, और बाजों से निकलें। यूथ को मैं कहूँगा बाजों से निकलें, और माँ बाप को कहूँगा कि बच्चों की पढ़ाइयाँ कंपेयर ना किया करें कि फ़लाँ इंजीनियर फ़लाँ डॉक्टर। हर बंदे की अपनी स्किल होती है, उस स्किल में जाने दें। ये बहुत मसला है इस मुल्क में, अवेयरनेस की वजह से उसको स्किल में नहीं जान देते, उसके शौक में नहीं जान देते, बच्चे का जो शौक होता है उसमें नहीं जान देते। हमारे मिडिल क्लास तबके में ये मसला। और सबसे जो ज़रूरी बात था इस वीडियो की, वो हुकूमत के लिए थी। वो हुकूमत ने तो देखनी नहीं मेरी वीडियो, शेयर कर दें, आप शायद देख लें मे भी, कि भाई कंपनियों को बाउंड करें कि अच्छी तनख्वाह दें। अच्छी तनख्वाह से मुराद जिसमें रोटी खाई जा सके, बस इतनी। रोटी खाने वाली तनख्वाह नहीं देते, खुद चमक चमक के फिर रहे होते हैं, अरबों रुपया कमाते हैं। ये पिछले दिनों मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा इकॉनमी का, मेरी कैंडी लैंड ने तो बड़ा पैसा कमाया, लेकिन उसके जो फैक्ट्री में मुलाजम है उनका कुछ नहीं है, उनके बीवी बच्चे वैसे ही, ठीक है। तो अल्लाह ताला आप सबकी मदद फरमाए। इस वीडियो की ये क्योंकि लंबी हो जाती है, बातें तो और भी बड़ी ज़रूरी हैं, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में करूँगा। और जिसने कोई सवाल पूछना और चाहता है कि वाकई कि क्या किया जाए, तो मैंने बड़ी वीडियोज़ बनाई है। अगर कहेंगे तो और भी वीडियो बना के आपको बता दूंगा कि क्या कैरियर चूज़ करें, किस फील्ड में जाएं, बच्चों के लिए क्या करें, माँ बाप क्या करें, क्योंकि मशवरे तो मेरे पास हैं, आप माने ना माने, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मैं आपसे शेयर कर दूँगा। क्योंकि डिग्री का दौर अब ख़त्म हो रहा है, डॉक्टर इंजीनियर वाला जो एक भेड़ चाल थी, वो अगर आपको यकीन नहीं तो देख लें, आने वाले वक्तों में ऐसा नहीं होना, चीज़ें चेंज होंगी। तो जो फाइनेंस से आप जोड़ते हैं एजुकेशन को, वो वैसा नहीं होगा, जो इनकम से जोड़ते हैं एजुकेशन, वो चीज़ ख़त्म हो रही है। बाकी ये कि अल्लाह ताला आपको सोचने समझने की सलाहियत दे। और नेक्स्ट वीडियो तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, और काइंडली अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो शेयर कीजिएगा, लाजमी, नीचे शेयर का बटन है, और अगर अच्छा ना लगे तो फिर भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू सो मच।